हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Particle starts from rest, moves with a constant acceleration till the velocity increases to 100 meter per second. At the instant the acceleration is reversed, what will be the velocity of the particle when it come back to the starting point? Here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as equation of motion. यहाँ पे equation of motion को हम तीन तरीके से डिफाइन कर सकते हैं बिटवीन द रिलेशन एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, वेलोसिटी. तो फर्स्ट हमारे पास आता है v इक्वल्स यू प्लस माइनस ए इंटू टी. सेकेंड आता है s इक्वल्स यू टी प्लस माइनस हाफ ए टी स्क्वायर. थर्ड हमारे पास आता है v स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस माइनस 2as. क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन टिल द वेलोसिटी इंक्रीजेस टू 100 मीटर पर सेकेंड. इसको हम इस तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं. यहाँ पे सपोज हमारे पास जो वेलोसिटी है वो 0 के बराबर है. एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ ये मूव करता है और इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो 100 मीटर पर सेकेंड हो जाती है. इस पर्टिकुलर केस में हम मान के चलते हैं ये s डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे अकर करता है. तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से, क्योंकि टाइम तो मेंशन नहीं कर रखा है, v स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2as से हम इसको इंडिकेट करेंगे. क्योंकि वैल्यू 0 है तो v स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2as के बराबर. इस केस में हम यहाँ पे v की वैल्यू 100 रख सकते हैं, तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा. दैट विल बी गिवन एज 2as के बराबर. यहाँ से हम जो डिस्प्लेसमेंट इसने किया है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं. दैट विल बी गिवन एज 5000 डिवाइडेड बाई a के बराबर. दिस विल बी इक्वेशन नंबर 1. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, एट दैट इंस्टेंट द एक्सेलरेशन इज रिवर्स, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट कम बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट. हमारे पास यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके इसकी जो एक्सेलरेशन है उसको हम रिवर्स कर देते हैं. यानी अभी हमारे पास एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में था, मोशन भी इस डायरेक्शन में था, तभी इसकी वेलोसिटी 0 से लेके 100 तक हो गई. अब हमने एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जाके जो मोशन की डायरेक्शन है, यानी अभी भी ये, अगर मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से इंडिकेट करूं, हमारे पास जो पार्टिकल है अभी इसने यहाँ पे एज डिस्टेंस को कवर किया है. अब यहाँ पे जैसे ही 100 मीटर पर सेकेंड हो गया, जो पार्टिकल होगा इसी वेलोसिटी के साथ यहाँ पे मूव करेगा. लेकिन इस केस में हमने इसका जो यहाँ पे एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन अपोज कर दी. यानी हमारे पास यहाँ पे पार्टिकल तो आगे को चल रहा है लेकिन उस पर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी होगी इस एंड पॉइंट पे जाके, एक पॉइंट पे जाके इसकी वेलोसिटी, इसको v से मैं इंडिकेट करूं, वो 0 के बराबर हो जाएगी. तो हम देखेंगे कि जब इसकी वेलोसिटी 100 से 0 हो गई, उस केस में इसने यहाँ पे कितना लेंथ को कवर किया. तो इसको मैं इस तरीके से इंडिकेट कर सकती हूँ. फाइनल वेलोसिटी तो 0 होगी, इनिशियल 100 के बराबर आएगी, इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्सेलरेशन की जो मैग्नीट्यूड है वो हमने सेम रखा, बट उसकी डायरेक्शन को यहाँ पे अपोजिट कर दिया. अब हम मान के चलते कि इस केस में उसने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट शो किया है एस डैश के बराबर शो किया है. तो यहाँ से एस डैश की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी गिवन एज 5000 डिवाइडेड बाय a के बराबर. यहाँ पे हमें कंफ्यूजन ये नहीं रखना है कि जैसे ही एक्सेलरेशन रिवर्स होगा तो इसकी जो डायरेक्शन है वो भी रिवर्स हो जाएगी. ऐसा नहीं होता है यहाँ पे कि हमारे पास हमने जैसे ही इस पे जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो रिवर्स कर दी तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी. जब इसकी वेलोसिटी 0 होगी उस केस तक ये कुछ ना कुछ आगे की डायरेक्शन में यहाँ पे मोशन करेगा. ये बात हमें ध्यान रखनी है. 100 मीटर पर सेकेंड इसके पास ऑलरेडी यहाँ पे वेलोसिटी है. अब एक्सेलरेशन इसमें जो भी अकर हो रहा है इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, तो जो फोर्स यहाँ पे लगेगा इसकी वेलोसिटी को पहले 0 करेगा, तब जाके इसकी डायरेक्शन यहाँ पे हमारे पास रिवर्स होगी. ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई. अब अगर हम देखें तो यहाँ ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था और ये इसका एंड पॉइंट है जहां पे जाके फाइनली वेलोसिटी 0 हो गई. तो यहाँ पे इसने जो टोटल लेंथ को कवर किया है दैट विल बी गिवन एज एस प्लस एस डैश. ये आ जाएगा हमारे पास 5000 a डिवाइडेड बाय 5000 a. दोनों को हम ऐड करेंगे तो 10000 a के बराबर आ जाएगा. अब हमें यहाँ पे स्टार्टिंग से लेके क्वेश्चन में ये पूछा गया है व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट कम बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट. जब ये स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगा उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी. तो हमें v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. उस केस में इसकी यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी. तो 0 के यहाँ पे अगर वैल्यू को कैलकुलेट करें यहाँ से, क्योंकि हम जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहां पे वेलोसिटी निकालनी है, तो हम रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे v डैश इक्वल 0 लेके चलते हैं. प्लस 2as आ जाएगा. a की वैल्यू हम यहाँ पे एज इट इज रखेंगे. तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इसने किया s प्लस एस डैश के बराबर. दैट विल बी गिवन एज 10000 डिवाइडेड बाई a से a कैंसिल हो जाएगा. दिस विल बी गिवन एज v स्क्वायर डिवाइडेड v स्क्वायर इक्वल्स 20000 के बराबर. स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 100√2 के बराबर. √2 की वैल्यू रखेंगे 1.414. 100 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये आ जाएगा 141.4 मीटर पर सेकेंड। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन अगर हम बात करें यहाँ पे वी कैन से हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी। होप ऑल अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।